दोस्तों क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन टेलुरियम के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो लाइक कर दिया करें। चले शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, टेलुरियम एक अंसर है जो आमतौर पर सोना, चांदी, सीसा और सुरमा के साथ मिला हुआ कानों में मिलता है। इसकी आजमाइश डॉक्टर हेनिंग ने 1850 में की थी और उसी वक़्त से ये होम्योपैथी में इस्तेमाल किया जा रहा है। आजमाइश में इसका असर ज़्यादातर जिल्द पर नुमाया हुआ, नीज़ बाज़ असाबों और रीढ़ के स्तून पर भी इसका असर मुशाहिदा किया गया। जिल्द पर ख़ास तौर पर दर्द और दाद की किस्म के दाने नमूदार हुए, खुसूसन ये दाद चेहरे और जिस्म पर ज़ाहिर हुआ। जिस कदर दाद इस दुआ के हल्का असर में आते हैं, शायद किसी और दुआ में नहीं पाए जाते। जिस्म और पसीना से सख्त लहसन की सी बू आती है। जिल्द के इन हिस्सों पर जो मुखारिज से मुत्सल हैं, मसलन कान, टेलोरियम का असर इन पर बहुत नुमाया होता है। टेलोरियम सलाने गोश यानी कान बहने की एक बेहतरीन दुआ है। इसकी रतूबत में से मछली की सी बू आती है और जहाँ से ये रतूबत गुजरती है वहीं दाने पड़ते जाते हैं या जिल्द सुर्ख हो जाती है। चुनाचे डॉक्टर नैश ने इस दुआ के नंबर 6 से लाल बहार से पैदा शुदा सैलाने गोश को दुरुस्त किया। इस दुआ की ऊंची ताकतें डॉक्टर नैश के तजर्बा के बामूजब फ़ायदा नहीं कर सकती। आँख के पपोटों पर भी इस दुआ का असर होता है। चुनाचे पपोटों में दाने पड़ जाते हैं जो बाज़ वक़्त खुद ही आँखों तक पहुँचते हैं। यही वजह है कि बाज़ का ये दुआ रूहों के वास्ते बहुत मुफीद साबित होती है। बालों की जड़ें, पस्तान, सेवन और मकद इसके हल्का असर में आते हैं। चुनाचे मकद में पहाना के बाद सखर खारिज होती है और बाज़ वक़्त इस दुआ से कीड़े भी निकल आते हैं। सांस और रिया भी मुतफ़न होते हैं, मगर पाँव के पसीना की तफ़न याद रखने के काबिल है। ये दुआ पाँव के मुतफ़न पसीना के लिए बेहतरीन दुआओं में से एक है। टेलोरियम की बात तकालीफ में नौबत भी पाई जाती है और बाईं जानब बनिस्बत दाहिनी के ज़्यादा मारूफ होती है। टेलोरियम बहुत से असाबी दर्दों, ख़ासकर अरकुनसा के लिए एक बेहतरीन दुआ है। दाहिनी जानब ज़्यादा मारूफ होती है। दर्द खांसने से, छींकने से या पहाना पर ज़ोर लगाने से बढ़ जाते हैं। नीज़ मारूफ हिस्सा पर लेटने से दर्द बढ़ता है। बहुत से दर्द इस दुआ के यकदम पैदा होते हैं और यकदम बंद हो जाते हैं। कान यकदम बंद महसूस होते हैं, एकदम सर में खून का रवान होता है। इसमें रीढ़ के स्तून में दर्द और जिक्वल हिस्सी गज़ब की होती है। डॉक्टर शल्टन ने एक 50 साला बेवा जिसकी पीठ के ऊपर वाले हिस्से में मुद्दत से दर्द था और जिसको ज़रा छूने से दर्द तमाम पीठ और गद्दी में फैल जाता था, टेलुरियम नंबर 6 से दुरुस्त किया। दूसरी मरीज़ा बउमर 26 साल के कमर में चोट आ गई। एलोपैथिक इलाज से वो हर तरह से दुरुस्त हो गई, मगर चोट वाली जगह हर दम दर्द किया करती थी और ज़रा छूने से दर्द तमाम कमर में फैल जाता था। टेलोरियम नंबर 6 से वो आनन फानन दुरुस्त हो गई। डॉक्टर नबकज़ ने 2 शिकारी कुत्तों का बदतरीन दाद इस दुआ से दुरुस्त किया। इस दुआ की उकसाहट की दूसरी नमूदें नज़ला, हिंजरे में सरसराहट, आवाज़ बैठना और खांसी हैं। टेलुरियम में गुनूदगी भी बहुत हद तक पाई जाती है, खुसूसन खाने के बाद जमाइयों की ज़्यादती भी इस दुआ में मिलती है। डॉक्टर क्लार्क ने एक बच्चे के मतलब लिखा है जिसको बहुत जुमाइयाँ आती थीं और किसी तरह से भी बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। इसके आभारों को मद्देनज़र रखते हुए टेलोरियम दिया गया, जिससे बच्चा के आभार और जुमाइयाँ भी दूर हो गईं। डॉक्टर केंट एक 4 साला बच्चा के मतलब लिखते हैं जो जीना से फिसला और इसके सर को पत्थर के फर्श से शदीद चोट लगी। बच्चा बेहोश हो गया। इसी वक्त एक सर्जन को बुलाया गया। बच्चा के कान से शफाफ पानी का सा मवाद बह रहा था जो सर्जन के ख्याल में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड था। बच्चा की हालत 3 दिन तक बदस्तूर जारी रही और सर्जन ने केस को नाकाबिले शफा करार दिया। केंट ने सिलान को गौर से देखा तो मालूम हुआ कि जिस जगह से वो गुजरता है सुर्ख हो जाती है। इसी इलामत पर टेलोरियम की एक खुराक दी गई। 2 हफ्ता में बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अजीब एहसासात इस दुआ के ये हैं, जिक्वल हिस्स जगहों के छुए जाने का डर, सोने पर ऐसा मालूम हो जैसे हवा में है, जैसे दिमाग को पीटा गया है, जैसे पलकें अंदर घुस गई हैं, जैसे बाएं कान की नाली से हवा की सीटी बज रही है, जैसे कि मैदे के मकाम पर पट्टियां बांध दी गई हैं।
ٹیلوریم کو عام طور پر 6 نمبر طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دعا کا اثر جو ہے وہ نقص و امریکہ سے زائل ہو جاتا ہے۔